अगर आपने आज की कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। पार्ट 1 देख लो, मैं यहाँ पर कोई रिकैप नहीं देने वाला। ये दोनों आ जाते हैं एंजल मॉर्निंग स्टार के पास, जहाँ पर ये सिचुएशन की गहराई को बताते हैं कि एससीपी फाउंडेशन ने उनके 3 लोगों को कैप्चर कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, एससीपी फाउंडेशन के एजेंट्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एजेंट गुस्से में बोलता है कि यदि तुम तीनों सरेंडर नहीं करते तो मजबूरन हमें तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकना होगा। चार्ली मॉर्निंग स्टार यहाँ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। इनफैक्ट वो पूरे सिचुएशन को बहुत ही रिलैक्स्ड वे में एक्सप्लेन करती है। दरअसल चार्ली मॉर्निंग स्टार नर्क में एक होटल चलाती है और वो होटल में अपने गेस्ट को हेल से हेवन में पहुँचाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने काफी सारे प्रयास किए, जिसके चलते अनफॉर्चुनेटली वो हेवन में तो नहीं बल्कि उसका पूरा का पूरा ग्रुप धरती पर आ गए और अब वो भी यहाँ से जाना चाहते हैं। एजेंट ने चार्ली मॉर्निंग स्टार की बात को समझा और डिप्लोमेटिक वे में वो बताते हैं कि आपके तीनों साथी हमारे कस्टडी में एकदम सेफ है और आप तीनों भी हमारे साथ आ सकते हैं। मैं अश्योर करता हूँ कि हम आप लोगों को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुँचाना चाहते। इनफैक्ट हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने में, ताकि आप दोबारा अपने मौजूदा प्लेस में लौट जाए। चार्ली मॉर्निंग स्टार एजेंट्स के साथ चलने के लिए मान जाती है, लेकिन बैगी उसे रिमाइंड करती है कि एलिस्टर अभी भी बाहर घूम रहा है और एलिस्टर एक ऐसा वाइल्ड कार्ड बंदा है जिसको उसके लोग भी कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो डेफिनेटली धरती में बहुत आतंक मचाने की फिराक में है। हस्क ने भी उसके बारे में काफी कुछ बताया, जिसके चलते फाउंडेशन ने उसको कीटर क्लास की कैटेगरी में डाल दिया। अचानक से पूरे दुनिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, जहाँ पर लोगों को रेडियो स्टेशन के स्टाफ्स की दर्द भरी चीखें और एलिस्टर की हंसी सुनाई देती है। ये एक काफी ज्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था। फाउंडेशन ने अच्छे से रियलाइज कर लिया कि एक नर्क के राक्षस से शायद से एजेंट्स भिड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए फाइनली फाउंडेशन ने अपना ट्रम्प कार्ड चुन लिया, जो कि है ओमेगा 7 की टीम और पेंडोरास बॉक्स। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, पेंडोरास बॉक्स से आता है एक ऐसा एससीपी जो एंशिएंट टाइम का एक बहुत ही खूंखार और बहुत ही भयानक वॉरियर है। जी हाँ, ये है उनका SCP-076, जो कि है एबल। एबल हमेशा जंग के लिए तैयार रहता है और वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस क्रिएचर है, जिसने फाउंडेशन के काफी सारे लोगों का खून बहाया है। इसीलिए एलिस्टर को टक्कर की फाइट देने का ये एक बेस्ट ऑप्शन था। वैसे मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड गेमिंग प्लेटफॉर्म, जो कि है मोस्ट प्ले, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बंगाली सुपरस्टार कोशानी मुखर्जी। रजिस्टर नाउ ऑन मोस्ट प्ले एंड गेट अ फ्री 500 रुपीज साइन अप बोनस। प्ले एक्साइटिंग स्लॉट गेम्स एंड विड्रॉ योर विनिंग्स इजीली। मोस्ट प्ले पे डिपॉजिट करना काफी आसान है और सेव भी, जस्ट गूगल पे, फोन पे या बैंक ट्रांसफर। मोस्ट प्ले पे साइन अप करते ही आप जाओ प्रमोशन सेक्शन पे, वहां पर आप प्रोमो कोड यूज करो SPIN8, जिससे आपको मिलेगा 100% वेलकम बोनस। अभी तो बम्पर ऑफर चल रहा है। मोस्ट प्ले को डाउनलोड करते ही 200 रुपीज मिलेगा और फेसबुक रिव्यू पे और 200 रुपीज, मतलब टोटल 400 रुपीज। यहाँ पर कमाने के और भी तरीके हैं, जैसे आप एफिलिएट ज्वाइन कर लो और आपको मिलेगा 50% कमीशन। कमेंट में दिए गए लिंक से मोस्ट प्ले पे रजिस्टर करो और 500 रुपीज बोनस पाओ। एबल फाइट के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका सामना हो रहा है नर्क के राक्षस के साथ, तब उसने ठान ले लिया कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। इवन दो एजेंट्स ने चार्ली मॉर्निंग स्टार को बताया कि वो उन्हें हार्म नहीं करेंगे, लेकिन एलिस्टर को हमेशा हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज करना ये फाउंडेशन का सबसे करेक्ट स्टेप हो सकता है। इसीलिए वो भी एलिस्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार थे। ओमेगा 7 कई सारे गाड़ियों में बैकअप के लिए तैयार थे। वहीं पर एबल अकेले ही बिल्डिंग के अंदर घुसता है। वो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि रियलिटी यही है कि वो लिफ्ट से भी काफी ज्यादा फास्ट है और 2 सेकंड में ही वो टॉप फ्लोर में पहुंच जाता है। चलते चलते वो अपने हाथों में एक बड़ी तलवार और एक छोटा तलवार ले लेता है। एलिस्टर को देख वो काफी ज्यादा स्माइल करता है। वो एलिस्टर को मारने के लिए तड़प रहा है। वही एलिस्टर भी एबल को करीब आते हुए सुन पाता है और पीछे मुड़ वो एबल को बोला, चलो फाइनली तुम डब्बे से निकल ही गए, डब्बे के कीड़े। तुम्हें तो ये लोग कुत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब चाहो निकाल दे, जब चाहे फेंक दे।
इस पर एबल भी हंस पड़ा क्योंकि यही सारी बातें एबल को और एग्रेसिव बनाती है। एबल का एक ही मोटो है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और वो एक्शन के दम पर ही खुद को प्रूव करेगा। तेजी से दौड़कर वो कूद पड़ता है एलिस्टर पर और अपनी तलवार से वो उस पर झपट पड़ता है। एबल काफी ज्यादा फास्ट होता है लेकिन उसका हर एक बार एलिस्टर डॉज कर लेता है। एलिस्टर इन सब से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि एबल की शक्ति बस यही तक सीमित नहीं है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एबल ने चारों तरफ नुकीले वायर्स को लगा दिया। फिर वो एलिस्टर पर अटैक करता गया। इसके चलते एलिस्टर वहाँ से भागना चाहता था, इसीलिए वो कुछ टेंटेंगल्स को निकालता है ताकि वो वायर्स को काट पाए, लेकिन उसके टेंटेंगल्स ही कट गए। एलिस्टर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि उसने नर्क में कभी भी ऐसे वॉरियर का सामना नहीं किया और वो पूछता भी है कि तुम में इतनी शक्ति कैसे आ सकती है। एबल इसका एक ही जवाब देता है जो कि काफी कूल और इंट्रिगिंग होता है। नर्क सिर्फ उनके लिए होता है जो मर चुके हैं और उन्हें मैं लूजर्स कहता हूँ। फिर वो एलिस्टर पर अपना एक स्ट्रॉन्ग फोकस्ड अटैक करता है। उसका फोर्स इतना ज्यादा था कि एलिस्टर की छड़ी टूट गई। एलिस्टर अब कुछ बहुत बड़ा करने का सोच रहा होता है। वहीं पर एबल भी तैयार है, वो आज कुछ भी फेस कर जाएगा, कुछ भी। लेकिन तभी एससीपी एजेंट्स बिल्डिंग के अंदर आते हैं। ये अपने किसी भी हथियार का यूज नहीं करते बल्कि ये लाते हैं एक लैपटॉप। वही लैपटॉप स्क्रीन में वीडियो कॉल के थ्रू चार्ली मॉर्निंग स्टार एलिस्टर से बात करती है। ये सब देख एबल भी शांत हो गया लेकिन वो अभी भी तैयार है। यदि एलिस्टर उस पर अटैक करता है तो वो एलिस्टर को इस बार नर्क भी जाने नहीं देगा। चार्ली मॉर्निंग स्टार एलिस्टर की मालकिन है और यूं तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन जब उसे अच्छे से और प्यार से समझाया गया कि वो धरती पे आ गए हैं और धरती पर उनका कुछ भी करना ठीक नहीं, ये उनके रेपुटेशन को और ज्यादा बिगाड़ देगा। इन सब के चलते एलिस्टर समझता है और फाइनली ये मौत का खेल बंद होता है। सारे के सारे हैज़बिन होटल के मेंबर्स को फाउंडेशन के अंदर लाने के बाद काफी लंबा बातचीत होता है कि इनके साथ क्या किया जाए, क्या इन्हें कंटेन किया जाए या इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तब इन्होंने डिसाइड किया कि सबसे बेस्ट कंटेनमेंट चेम्बर इनका यही हो सकता है कि इनको दोबारा हेल में जाने दिया जाए। इससे वो भी खुश और धरती भी सेफ। वैसे तो हस्क बिल्कुल भी जाने के मूड में नहीं था, लेकिन थोड़े कन्विंसिंग के बाद सारे के सारे कैरेक्टर्स हमेशा हमेशा के लिए चले गए और वो ये प्रॉमिस करके गए हैं कि वो दोबारा कभी भी धरती पे नहीं लौटेंगे। तो यही थी आज की कहानी।